एक तरफ पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता बार बार कह रहे हैं कि सिलेंडर और पेट्रोल को लेकर पैनिक न हो। दूसरी तरफ उदयपुर और धौलपुर से आई तस्वीरों ने हैरान कर दिया। और उदयपुर में जो हुआ वो तो गजब ही था। सिलेंडर से गैस की जगह पानी निकल रहा था, तो वहीं खाली सिलेंडर भी भरे हुए से ज्यादा का था। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी के संकट के बीच उदयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर चौंकाने वाले दो मामले सामने आए। दोनों मामले उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के हैं। गोगुंदा कस्बे के रहने वाले मुकेश मेघवाल ने बताया कि उन्होंने 14 मार्च 2026 को सालासर बालाजी भारत गैस एजेंसी गोगुंदा से गैस सिलेंडर लिया, जो 9 दिन बाद ही 23 मार्च को खाली हो गया। जबकि अमूमन ये सिलेंडर महीने भर से ज्यादा ही चलता है। मात्र 9 दिन में सिलेंडर खाली हो जाने पर कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद सिलेंडर को हिलाया तो अंदर कुछ पानी जैसी आवाज आ रही थी। मेघवाल ने आगे बताया कि जिसके बाद में उन्होंने बाहर लाकर रिफिल को दबाया तो उसमें से पानी निकलने लगा। फिर वे सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसी पहुंचे और वहां पूरा माजरा बताया, जिसके बाद एजेंसी के बाहर भीड़ लग गई। वहीं दूसरी तरफ पड़ावली गांव के रहने वाले उदय सिंह भी इसी तरह का मामला लेकर आए। सिलेंडर के खाली होने पर जब बदला तो उसमें आवाज आ रही थी। शक हुआ कि अंदर पानी है तो सबसे पहले वजन किया। इस खाली सिलेंडर का वजन 22 किलो था, तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। बता दें कि खाली सिलेंडर का वजन 15.3 किलो होता है और गैस का वजन 14.2 किलोग्राम होता है और इस प्रकार भरे हुए सिलेंडर का वजन 29.5 किलो होता है। लेकिन यहाँ खाली सिलेंडर का वजन 15.3 किलो की बजाय 22 किलो था। उदयपुर में जहां सिलेंडर में हो रहा घोटाला सामने आया, तो वहीं धौलपुर में पेट्रोल और डीजल का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन खत्म होने के कारण कई पंपों पर संचालकों को मजबूरी में हाथ जोड़कर ग्राहकों को वापस भेजना पड़ रहा है। पेट्रोल की क्या समस्या रही है? पेट्रोल और डीजल की समस्या पूरे देश में है। कंपनियों ने तय कर दिया है कि ऑटोमेशन देख करके जिसका ड्राई आउट हो रहा होगा, अगर दे सकते होंगे तो उसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे कल से मैं खुद ड्राई पड़ा हुआ हूँ और गाड़ी आ जा रही है, तो ये कंपनियों की इच्छा है, कंपनियों के अधिकारियों की इच्छा है, तो किस पंप को माल देंगे और किसको नहीं देंगे, ये समस्या पूरे देश में चल रही है। एक तरफ जहां इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं जयपुर में भजन लाल शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम सब साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो आज हम सब लोगों को बुलाया था, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, और जो स्थिति आज है उसके बारे में चर्चा की। विपक्ष के रूप में कोई भी आपदा अगर आती है तो हम पब्लिक को सहयोग करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे। कोई सरकार के हर जगह राजनीतिक बात नहीं होती। आज जो भी बातें हुई हैं, हमने सकारात्मक सुझाव यहाँ पे दिए हैं कि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, चाहे शादी के सिलेंडर नहीं मिल पाना लोगों को, चाहे जो बच्चे हॉस्टल में हैं या होटल है, रेस्टोरेंट है, कई इंडस्ट्री है, उनको भी गैस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। अभी सीएम साहब ने पीएनजी के लिए ऑर्डर किए हैं, उसमें भी हमने कहा कि भाई ये जो लोगों ने अब तक क्यों अटका के रखा था, अब आप कह रहे हो कि इनको एनओसी जारी करें, तो पहले से लोगों को क्यों अटका के रखा था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज जिस प्रकार से बाजार में कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लो गैस की दिक्कत है, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं, आप चाहे केरोसिन की बात करें, चाहे लकड़ी की बात करें या कोयले की बात करें, तो उनकी भी व्यवस्था पूरी व्यापक रूप से इंडक्शन की ये होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध का पता नहीं कितना लंबा छिड़ जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से बताया है, तो वो मैं समझता हूँ अभी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं हो, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि जो एक्चुअल स्थिति है वो हम जनता को बताएं कि हमारे पास कितनी डिमांड है, कितनी हमारे पास सप्लाई हम कर रहे हैं और कितना हमारे पास स्टॉक है। अगर ये हम पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक पैनिक नहीं होगी। और जो टोल फ्री नंबर है वो हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए कि किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसके बारे में अपने सुझाव दे सके। मैंने ये भी कहा है कि रेट नहीं बढ़ाए जाए, क्योंकि रेट बढ़ने से भी पैनिक होता है। अभी भी जो है मैं समझता हूँ डीजल और पेट्रोल पे भारत सरकार ने काफ़ी जो है टैक्सेस उस पर लगाए हुए हैं, स्पेशल सेस लगाया हुआ है। अगर मान लो कच्चे तेल के रेट बढ़ भी रहे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत बड़ा मुनाफा तेल कंपनियों ने और सरकारों ने उसमें से लिया है।
तो इस समय अगर वो बढ़ाएंगे तो वापस महंगाई बढ़ेगी और पूरे देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पे खतरा आएगा, तो लोगों पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार से रेट नहीं बढ़ाया जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमने सारी जो आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो भी सरकार के सामने रखी है और मैं समझता हूँ सरकार इस पे जरूर गौर करेगी। जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही थी वो हमने बताया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन सब पे चर्चा करके लोगों को रिलीफ देने का काम वो करेंगे।